अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहे, आबाद रहे अपने घर वालों के साथ। 15वां रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले अगर आपका कुछ सवाल है या अगर आप भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप खुद या आपके बच्चे, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम भी हमने शुरू कर दिया है, तो आप ये जो नीचे दिया गया नंबर है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप खुद शामिल होना चाहते हैं तो वो भी आपको टाइम मौका दिया जाएगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद निज़ामी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा शिराज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे सेटअप पे आए और सवाल भी करेंगे। और क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है और 15 माह रमज़ान मुबारक को वो विलादत है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की, तो उसी हवाले से हमने आज का सेगमेंट रखा हुआ है। तो जो दोनों मुफ्तियान हज़रात हैं और माशाल्लाह दोनों एक ही जगह पे पढ़े हुए हैं, आज ही पता चला है, और काफ़ी पुराने दोस्त भी हैं हमारे। तो जामिया फ़रीदिया से ये पढ़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा शिराज़ी साहब, आपसे ये सवाल करूँ, सीरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने खूबसूरत अल्फाजों हमारे नाज़रीन की समातों के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज 15 रमज़ान मुबारक, 15वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और माह मुक़द्दस का दूसरा अशरा चल रहा है, जो अशरा मग़फ़िरत के अंदर हम आए हुए हैं, और वो भी निस्फ़ गुज़र चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह रमज़ान के जो बाकी रोज़े रह गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफ़ियत के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज नहायत ही मुक़द्दस एक दिन है, 15 रमज़ान मुबारक का वो दिन, जिस दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहने नूर के अंदर तफ़सीर कौसर नाज़िल हुई। आज हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है। 15 रमज़ान मुबारक और 3 हिजरी को हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर सहने फातिमा ज़हरा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहने में आए। ये वो हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सूरह कौसर की वो पहली तफसीर है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी जो बेटे थे, एक यके बाद दीगरे वो उनका विसाल होता रह गया, क्योंकि जितने भी आपके जो बेटे थे वो विसाल बचपन में ही विसाल फरमा गए। क्योंकि ये भी कुरान पाक का एक असलूब था, जिसके बारे में कुरान पाक ने भी मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालग मर्द के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी है। क्योंकि नबूवत का जो ताज था, खत्म नबूवत का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर रखा जाना था। तो जितने भी पिछले पैगंबर आते रहे कि हर नबी का जो बेटा होता था वो नबी बनता था। तो अल्लाह ताला ने इस ऐब से बचाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उस ऐब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा कि लोगों के ज़हन भी इस तरफ ना जाएं कि हुज़ूर के अगर बेटे जवान होते, क्योंकि बालिग उसको कहा जाता है जो जवान हो, तो हुज़ूर के जितने बेटे थे वो तो बचपन में वसाल फरमा गए। तो इसलिए कुरान ने भी कह दिया कि किसी बालग मर्द के बाप नहीं। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में आता है, ज़ैद बिन हारिसा हुज़ूर के मुंह बोले बेटे थे। अब इसके बारे में भी कुरान ने उनको ये कह दिया कि जो तुम्हारे ले पाल के जो बेटे हों, मुंह बोले बेटे हों, वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं है। सगा वही है जिसको एक माँ ने और एक बाप के नस्ब से उसने जन्म लिया हो। इसलिए कुरान इसको भी बयान कर दिया। तो इसलिए आप जितने भी बेटे थे वो बचपन में मिसाल फरमा दे, तो कुफार जो यहूदियों ने आप पर ताने देने शुरू कर दिए, तो आपकी तो नाउज़ुबिल्लाह आपको कहना शुरू कर दिया आपकी तो नस्ल ही खत्म होगी, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के अल्फाज। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वही नाज़िल हुई। तो आपने फरमाया इन्ना तइनकल कौसर, ए महबूब हमने आपको औलाद कसीर अता फरमा दी है। तो यहाँ पर उलमा ने इसके मुख्तलिफ माने निकल गए, मुख्तलिफ अक़वाल निकल गए, मगर यहाँ पर इसका जो शान नुज़ूल है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए, हुज़ूर के औलाद के लिए नाज़िल हुई थी।
कि जब हजरत हसन मुश्तबा फिर उसकी तफसीर बन के आए, उन्होंने कहा था कि हजूर नाउजुबिल्ला अबतर है, उनका नस्ल खत्म हो गया, उनका आगे नस्ल नहीं चलेगी क्योंकि बेटे तो वफात पा गए, क्योंकि बाटी से आगे नस्ल चलनी थी। तो अल्लाह ताला ने हजरत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला को तफसीर बनाकर सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको अमले कसीर अता फरमाया, आपको औलाद कसीर अता फरमाई। इसके मुख्तलिफ हौज़ कौसर भी इसका बयान किया गया। ऐ महबूब, हमने औलाद कसीर अता फरमाई, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए, और उसके लिए कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर और नामुराद को पहुंचेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तफसीर नाज़िल फरमा दी कि हर बाप का जो नसब है ना उसके बेटे से चलता है, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है आपकी आल से चला है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला है। इसलिए ये कायनात का एक दस्तूर है, जितने भी आगे आए हैं उनकी औलाद, उनका जो नसब वो बेटों से चलता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब जो हसब चला वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से चला। तो ये हज़रत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला की जब विलादत बसआदत हुई तो उस वक़्त हज़रत अली मुर्तज़ा के घर में जब ये विलादत बसआदत हुई थी, इसको जो गुर्ती दी वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अपनी जुबान ने अक़दस को हज़रत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला के मुंह के अंदर रखा। वो जुबान जिसकी कुरान भी तफसीर बयान करता है, मा युंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये जो कुरान, ये मुंह हुजूर जो बोलते वो खुद नहीं बोलते, बल्कि अल्लाह का कुरान आता है, अल्लाह की वही आती है, वो बोलते। वही जुबान जब हज़रत मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने ये चूसी, फिर उनके किरदार भी मुआशरे ने देखे, फिर उनके अखलाक भी मुआशरे ने देखे, वो अखलाक थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तफसीर में आता है कि हज़रत मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला का जो वजूद अक़दस था वो ऊपर सर से लेकर नाभ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर नजर आती है, और नीचे नाभ से लेकर नीचे पांव तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर नजर आती है, और हजरत ज़हरा रज़ी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तफसीर नजर आती है। आपका उठना बैठना चलना, साहबा फरमाते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल था। ये वो घराना है जिनका चलना उठना बैठना और देखना, उनको देखे तो ऐसा लगता है जैसे हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत को देखे तो ऐसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है। तो फिर ये हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला का 7वें दिन के बाद आपका हलक करवाया गया। आपका नाम, जब नाम रखने का जब मौका आया तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि आपने हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला का नाम, यानी उस वक्त नाम नहीं रखा था, क्या बेटे का नाम रखा है? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि जब आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी के बावजूद हम कैसे नाम रख सकते हैं? तो आपने कहा कि आप बड़े हैं तो लिहाजा आप नाम को तजवीज़ फरमाया, क्या नाम रखा जाए? तो फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं तो फिर नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी पर ही यानी इत्तफा करूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से वही आई, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, तो आप पैगाम लेकर आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है कि इस बेटे का नाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, तो आपका नाम हसन रखा गया। और तफसीर के अंदर आता है कि जब हजरत हसन और हजरत हुसैन की जब विलादत हुई, ये वो नाम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास इन दो हस्तियों के लिए रखा था। उससे पहले पूरी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ना किसी का नाम हसन रखा गया, ना किसी का नाम हुसैन रखा गया। तो ये शब्बर और शब्बीर के नाम के वजन के ऊपर यानी कि ये नाम रखे गए थे। इसलिए हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घराना है कि वराउल वरा है, जिसके बारे में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबुन यनकाती यौमल क़ियामती इल्ला नसबी व सबबी। फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, हर नसब और हर हसब जो होगा वो मिट जाएगा, ना कोई चौधरी रहेगा, ना कोई जट रहेगा, ना कोई मेहर बरादरी रहेगी, यानी कि ये जो हसब और नसब ये सारे खत्म हो जाएंगे। इल्ला नसबी व सबबी, सवाए मेरे हसब और नसब के। हज़ूर ने फरमाया कि मेरा हसब भी बाकी रहेगा और मेरा नसब भी बाकी रहेगा। अब यजीद जो हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, अब देखा जाए उसने सारे कुफा वालों को खरीद लिया। उसने कहा कि मैं जीत गया, मैंने यानी कि 72 तन शहीद कर दिए इनके, लिहाजा मैं जीत गया। अब देखा जाए मुझे पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया का आप सर्वे करके देख लें, आपको यजीद की कब्र नजर नहीं आएगी, उसका आपको हसब और नसब नजर नहीं आएगा, उसकी औलाद खत्म होगी।
उसका यानी कि ना हसब रखा बचा, ना नसब बचा, ना उसका मिशन बचा। उसका मिशन क्या था? इस्लाम को खत्म करना और अपना नया कानून नाफज करना, लेकर आना। मगर वो हर चीज मिल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल में इमाम हुसैन ने अपना सर कलम कटवा के, अपना सर कलम करवा के, फिर भी उनके बाद इस्लाम का नाम लिया जाता है। अब ये तो बहुत बड़ी यानी कि ये हस्तियां हैं जिन्होंने अपना सर कलम जब किया गया था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो आपका जो सर कलम होने के बावजूद आपके जो सर अनवर से रावी फरमाते कि हमने सुना कि हजरत इमाम हुसैन के मुंह से कुरान पाक की तलावत की आवाज आ रही है। तो ये वो हस्तियां हैं। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आपने दुआ फरमाई कि ए हजूर ए मौला, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इससे बुग़्ज़ रखे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे नफरत इख्तियार की है। इस तरह एक रिवाज में बयान करूंगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जा रहे थे ना, तो आपने कंधों के ऊपर, एक कंधे पर हजरत इमाम हसन को उठाया था और एक कंधे पर ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को उठाया और जा रहे थे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि क्या खूबसूरत यानी कि सवारी है। जब इस तरह कहा ना, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, मुझे क्यों मुबारक देता है, तू ये क्यों नहीं कहता कि क्या खूबसूरत सवार है। यानी कि आप मुझे मुबारक दें कि मेरे ऊपर जो सवार है वो कितने खूबसूरत है, जो जन्नती मर्दों के सरदार हैं। यानी कि इतना मकाम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का, आप उनकी खातर अपने सजदों को तूल देते गए, लंबा करते गए। एक बार आता है, साहब फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा की पढ़ाने के लिए आए, तो आपने एक हजरत इमाम हसन हुसैन दोनों को उठा लिया गोद में, उठा के उधर नमाज का टाइम हो तो आपने इस तरह मस्जिद के सेन में उठा दिया। इधर हुजूर ने नमाज शुरू कर दी, नमाज शुरू की तो आप सजदे में गए तो दोनों हजरत इमाम हसन हुसैन आपके कंधों पर सवार होकर खेलना शुरू कर दिया। तो आपने वो सजदा इतना तवील कर दिया, आता कि तब आता है कि रवायात के अंदर आपने 72 तस्वीरें पढ़ी, यानी इतना लंबा तूल दे दिया सजदे को। जब आप हुए तो उस वक्त साहबी ने यानी कि पूछा कि हुजूर ये क्या मुआजरा, इतना लंबा सजदा। उन्होंने फरमाया कि मेरे जो इमाम हसन और हुसैन मेरे ऊपर खेल रहे थे कंधे के ऊपर सवार होकर, तो मैं ये नहीं चाहता था अगर मैं सजदे से सर उठा लेता तो उनके खेल के अंदर खलल आ जाता। यानी जब वो खेल रहे थे हुजूर उनके खेल को इतना यानी कि तूल देते गए ताकि वो उनको कोई इस तरह परेशानी और मुश्किलात ना हो, ताकि मैं उठूं तो वो गिर ना जाए। तो ये हुजूर ने भी मोहब्बत की, फिर कौम को भी दर्स दिया कि आप भी इनसे मोहब्बत करिए। वो हस्तियां हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सी मर्तबा और मकाम दिया।